हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन पे। उम्मीद करता हूँ जहाँ पे भी होंगे आप अच्छे होंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे। दोस्तों, अपनी जो दूसरी BS6 की जो सीरीज चल रही है, इसमें लगभग 2 क्लासें हो गई हैं। आज तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम कुछ सेंसर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे जो है सेंसर काम करता है। तो आज का जो डेट है, इसमें सेंसर के काम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंसर का नाम क्या होता है, उसका नाम याद किया। दूसरे क्लास में हमने उसकी लोकेशन याद की। तो ये दोनों क्लासें इजी थी। ठीक है, नॉर्मली आप इसको जानते हैं। लेकिन आज की जो क्लास है, ये कुछ खास होने वाली है, क्योंकि इसमें आप किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज 27 अप्रैल है। आज की जो है तीसरी क्लास है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एफआई कंपोनेंट वर्क, यानी कि जो एफआई अभी तक हम लोगों ने नाम याद किया, उसका लोकेशन याद किया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका काम। तो BS6 कैसे सीखेंगे, फिर से ध्यान से समझिए। पहले हम पार्ट का नाम याद करेंगे, जो ऑलरेडी कर चुके हैं। सभी पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं मालूम है, तो फिर से पुराने क्लासेस को जा कर के देखें। ठीक है, कल परसों की ही क्लास है, प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिए। इसके बाद जो है पार्ट का काम आज याद करेंगे। पार्ट की लोकेशन हम लोग याद कर चुके हैं। फिर समस्या के बारे में बात करेंगे और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सीखेंगे। मल्टीमीटर से पार्ट को चेक करेंगे और वायरिंग डायग्राम पढ़ेंगे। इसके अलावा OBD टूल कैसे चलाते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट का काम। ठीक है, तो सेंसर, ECU और एक्चुएटर, ये इसी तीन चीजों के बारे में बार बार बात होती है। ठीक है, सेंसर के बारे में और एक्चुएटर, सभी पार्ट्स को मैंने एक साथ बता रखा है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेंसर के बारे में। एक एक सेंसर के को उठाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पार्ट काम क्या करता है। ठीक है, तो ये सभी सेंसर हैं। नंबर 1 टोटल पोजीशन सेंसर, दूसरा मैनीफोल्ड पोजीशन सेंसर। अरे यार, बार बार ये पोजीशन आ जा रहा है। मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, इंजन टेम्परेचर सेंसर, क्रैंक पोजीशन सेंसर और ऑक्सीजन सेंसर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आज हम लोग TPS के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कहाँ पे लगा होता है टोटल पोजीशन सेंसर? ये लगा होता है टोटल बॉडी पे। कई बार मैं बता चुका हूँ कि टोटल पोजीशन सेंसर कहाँ लगा होता है। तो ये टोटल बॉडी पे लगा होता है। अब ये TPS देखो, अलग अलग शेप में आते हैं। जैसे सिर्फ और सिर्फ TPS भी आता है, ये 3 पिन का सेंसर रहता है। TVS या बहुत सारी कंपनियां, बोस वगैरह में आता है इस टाइप का। ठीक है, तो ये अलग से केवल TPS रहेगा। या अगर तीनों सेंसर साथ में आते हैं, तो ये बीच में ही लगा रहता है, जो हमारा थ्रोटल बॉडी से, जो अगर आप देखो, जो एक्सीलेटर वायर जब लगाते हैं, तो जब एक्सीलेटर घुमाते हो तो थ्रोटल के अंदर थ्रोटल घूमता है और उस पे एक रॉड लगी होती है, और रॉड आके इसी में लगती है। ये है आपका TPS। अब हम लोग बात करते हैं TPS कहाँ लगा होता है। तो TPS हमेशा और हमेशा कहाँ लगा रहेगा? थ्रोटल बॉडी पे। कहाँ लगा रहता है? थ्रोटल बॉडी पे लगा रहता है। ध्यान रखना, कई बार TPS के साथ IAT और मैप भी होता है। ध्यान रखना, TPS के साथ IAT और मैप भी होता है। इसलिए इसे सेंसर यूनिट या 3 in 1 सेंसर भी कहते हैं। ठीक है, TPS को, अभी जैसे ये पीछे ऊपर फोटो मैंने दिखाया, TPS अकेला भी आता है, और अगर साथ में है तो उसे 3 in 1 सेंसर या फिर सेंसर यूनिट भी कहते हैं।
थ्रोटल पोजीशन सेंसर काम क्या करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह थ्रोटल वाल्व कितना खुला है इसकी जानकारी को नापकर ईसीयू को बताता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले मैंने सबका नाम याद कराया है, उसके बाद आपने उसका काम देखा, पोजीशन देखा, और अभी आप इसका काम देख रहे हैं। अभी मैं अलग अलग चीजों को पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं 10 तारीख के करीब से लाइव आऊंगा लगातार। लाइव का मतलब ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं पर डे रिकॉर्ड करता हूँ और अपलोड करता हूँ। मैं जब आगे से लाइव आऊंगा ना, तो ये जितने भी क्लासेस आपको एक एक सेंसर के बारे में पढ़ा रहा हूँ ना, इनको मैं जोड़ दूंगा आपस में। जब ये सारे पॉइंट्स आपस में जुड़ेंगे तब आपका BS6 कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी आपको ये अलग अलग लग रहा है और हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, लेकिन अगर BS6 आपको सीखना है तो आपको डिटेल्स में चीजें आनी चाहिए। आप जितना सीख लो, वैसे भी मैं बहुत डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी इसमें बहुत चीजें जान सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने वोल्टेज वगैरह की बात ही नहीं की, ये आगे वाले क्लास में कहीं पे आएगा। ठीक है, तो थ्रोटल वाल्व कितना खुला है इसकी जानकारी को नापकर किसको देता है, ईसीयू को देता है। मतलब कि ड्राइवर कितना एक्सेलरेट किया है इसका जानकारी ईसीयू को देता है। फिर से समझिए, थ्रोटल वाल्व कितना खुला है ये कौन बताता है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर। अब ये पहले वर्ड जानो, थ्रोटल वाल्व होता क्या है। थ्रोटल वाल्व, अगर थ्रोटल बॉडी के अंदर देखोगे, एक गोल्डन कलर का पार्ट लगा होता है। जब आप एक्सेलेरेट करते हो तो ऊपर नीचे करता है, जिसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं, उसी को थ्रोटल वाल्व कहा जाता है। अब वो जब एक्सेलेटर लोगे तो कितना खुल रहा है इसकी जानकारी ईसीयू को देता है। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि यह ड्राइवर कितना एक्सेलेटर लेता है उतना ही ये खुलेगा। अगर अल्टीमेट में आपसे मैं बात करूं कि ड्राइवर कितना एक्सेलेटर लेता है इसकी जानकारी ईसीयू को देता है, क्या यह कहना गलत होगा? जरा कमेंट करके बताइए। थ्रोटल पोजीशन सेंसर कितना ड्राइवर लेता है उसकी जानकारी ईसीयू को देता है, और जितना एक्सेलरेट लेता है उसी हिसाब से थ्रोटल वाल्व लगातार खुलता है, खुलता चला जाएगा। कई बार जब समस्या आती है तो थ्रोटल वाल्व मान लो 30% खुला, अचानक से 15 हो गया, फिर आगे बढ़ रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है, आरपीएम पकड़ता है, छोड़ता है, घटता है, बढ़ता है, इस टाइप का केस आता है अगर थ्रोटल पोजीशन सेंसर खराब हो तो एक्सीलरेटर का मतलब होता है कि इंजन आरपीएम आप बढ़ा रहे हो। तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर अगर खराब है तो इंजन आरपीएम का दिक्कत आ सकता है। ठीक है, इसीलिए काम मालूम होना चाहिए। पहले क्लास में आपने लोकेशन पढ़ा, सॉरी नाम याद किया, फिर लोकेशन पढ़ा, इसके बाद आप काम पढ़ रहे हैं। तो काफी डिटेल्स में चीजें हो रही हैं, बट ये टुकड़ों में हो रही हैं। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब कि ड्राइवर कितना एक्सीलरेटर लिया है इसकी जानकारी ईसीयू को मिलता है। इसी जानकारी के आधार पर इंजेक्टर क्या करता है, पेट्रोल की सप्लाई करता है। ध्यान रखना, इसी जानकारी के आधार पर इंजेक्टर से ईसीयू फ्यूल की सप्लाई करता है। इस बात का ध्यान रखना, कितना पेट्रोल इंजन में जाएगा ये चीज टीपीएस डिसाइड करता है। सबसे मेन पॉइंट होता है टीपीएस। कितना आपने एक्सीलेटर लिया है उसी हिसाब से तो पेट्रोल आगे जाएगा, और इसकी जानकारी कौन दे रहा है, टीपीएस। किसको दे रहा है, ईसीयू को। पेट्रोल कौन डालता है, इंजेक्टर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये लॉजिक भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो है ये आपका टीपीएस है, टीपीएस जानकारी किसको देता है, ईसीयू को। कितने तार होते हैं इसमें, 3 तार होते हैं। फिर से याद करो,
टीपीएस मतलब होता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। कहाँ लगा होता है? थ्रोटल बॉडी में। कितने तार का होता है? 3 तार का होता है। और ये क्या करता है? इस तरीके से सप्लाई करता है ईसीयू को, मतलब जानकारी देता है। अभी मैं सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना सप्लाई आगे आएगा जब मैं समस्या पढ़ाऊंगा या वायरिंग डायग्राम पढ़ाऊंगा, तब मैं वहां पे वोल्टेज डालूंगा, कितना परसेंट खुलता है, क्या होता है, ये सारी चीजों को मैं वहां पे इंक्लूड करूंगा। आपका काम बस इतना है कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आप याद करिए। जहाँ ये बेसिक आज मतलब ये आज तक का काम तक अगर आपको याद हो गया तो फिर हम लेवल 2 में बढ़ जाएंगे। फिर आपको फिर पकड़ नहीं पाओगे अगर रह गए तो। मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से सभी लोग। मैं क्योंकि कल वाला क्लास में बहुत कम लोगों ने जो है क्लास ज्वाइन कर रखी है, ध्यान से सुनो। ये 3 चीजें लेवल 1 है। जब लड़का आता है और BS6 सीखने के लिए बिल्कुल फ्रेशर है, तो ये 3 चीजें सिखाई जाती हैं। पार्ट का नाम, पार्ट का काम, पार्ट का लोकेशन। जब वो सीख जाता है, ठीक है, तब उसे सिखाया जाता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीमीटर और समस्या। ये लेवल 2 है। आई होप कुछ लोग इसमें लेवल 2 पे भी होंगे और कुछ लोग लेवल 3 पे। वायरिंग और ओबीडी टूल, कुछ हद तक मल्टीमीटर भी ले लो, यहाँ पे सिखाए। इसमें एक नौवां पॉइंट आता है, मैं ये नॉर्मली लिखता नहीं हूँ, लॉजिक। ठीक है, तो ये वायरिंग ओबीडी टूल ये लेवल 3 में आता है। और लेवल 4 मतलब ये उस्ताद लोगों को बताया जाता है, जो उस्ताद है, काफी एक्सपर्ट लड़के हैं, उनको लॉजिक पढ़ाया जाता है। समझ गए? अब आप किस लेवल पे हो? क्या आपको लेवल 4 तक पहुंचना है क्या? आपको उस्ताद बनना है क्या? अगर उस्ताद बनना है तो यार ये जैसे जैसे चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद करो। और ये केवल 2 लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, 3 लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, तो इससे अच्छा तो मैं रिकॉर्डिंग करके ही डालता रहता वीडियो। अगर एक सीरीज कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये लगातार चल रहा है, इसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं आप उसे याद करते रहो। और यकीन मानो यहाँ पे बहुत चीजें सीखने लायक है। ठीक है, एक पूरी सीरीज ही कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। ये सब मैं पढ़ा दिया था अभी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो टीपीएस होता है ये 3 तार का होता है, थ्रोटल बॉडी पे लगा होता है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर इसका नाम होता है। और ये ईसीयू को जो है सिग्नल भेजता है, कितना जो है ड्राइवर ने एक्सीलेटर लिया हुआ है, कितना थ्रोटल खुला हुआ है, इसकी जानकारी देता है। जिससे ईसीयू क्या करता है, इंजेक्टर को बोल के पेट्रोल स्प्रे करता है। ठीक है, ये इसको जानकारी देता है और ये इंजेक्टर को बोल के पेट्रोल को स्प्रे करता है। बस यही है। ये जो फोटो आपको दिख रही है ये लॉजिक है। मतलब ये वायरिंग डायग्राम भी ले सकते हो, लॉजिक भी ले सकते हो। 3 तार से सिग्नल आपका ये मतलब ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन इसको भेज रहा है और ईसीयू के पास, ईसीयू उसे कैलकुलेट कर रहा है और कैलकुलेट करके इंजेक्टर को बोल के पेट्रोल को स्प्रे करवाता है। ठीक है, अगला आता है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, आईएटी सेंसर। ये वाला है आईएटी सेंसर। ठीक है, इंजन सॉरी इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, आईएटी। इंजन में जो हवा जा रही है उसका टेम्परेचर नापता है। यह इंजन में जाने वाली हवा का टेम्परेचर यानी तापमान नापकर ईसीयू को बताता है। जिससे ईसीयू जिससे ईसीयू हवा और पेट्रोल का मिक्सचर
जिससे एक हवा और पेट्रोल का मिक्सचर बनता है। ओके सॉरी, ये ECU नहीं रहेगा, एक ही सही है। तो क्या है यहाँ पे, यानी कि जो क्या करता है कि अगर जो हवा जा रही है इंजन में, उसका हमें टेम्परेचर नापना होता है और उसका प्रेशर भी नापना होता है। तो यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है जिसका नाम होता है IAT सेंसर। ठीक है, देखो टाइपिंग में कई बार मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, मैं भी गूगल टाइपिंग का ही यूज करता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि कई बार इंग्लिश वर्ड लिखो तो हिंदी लिख देता है। जैसे ECU आप लिखोगे तो बार बार एक छपता है, आपने ECU लिखा वो हिंदी में एक लिख देगा, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। कई बार देखोगे स्पेलिंग, मैंने मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर डाला था, वो पता नहीं कैसे पोजीशन हो गया। आप जितने भी उसमें नाम लिखे गए सब जगह पोजीशन पोजीशन आता है। तो अब गूगल जैसा कन्वर्ट कर दिया तो कर दिया। अब हिंदी टाइपिंग क्या होती है, बहुत ही कठिन होती है, इंग्लिश टाइपिंग इजी होती है। तो इस चक्कर में कई बार हिंदी में मिस्टेक होता है। इंग्लिश में PPT बनाना इजी है, अब मतलब कि ये हिंदी में बनाना हो तो 1.5 घंटे लग जाते हैं, 2-2 घंटे लगते हैं। इंग्लिश में बनाना हो तो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो इतने का डिफरेंस आ जाता है, ये है। अब देखो इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, ये भी 2 तार का होता है, जैसे इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर होता है इसी तरीके से होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इंजन में जो हवा जा रही है उसका टेम्परेचर नापना और ECU को बताना। ECU क्या करता है, उस टेम्परेचर के हिसाब से कितनी हवा इंजन में जा रही है ये चीज डिसाइड करता है, यानी हवा को नापता है। दोस्तों कंटिन्यूअस हमारी सीरीज चल ही रही है, आप सभी लोग को पता है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ें, अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा हो। आज तीसरी क्लास है, 27 अप्रैल है। ठीक है, आपका हाँ, मैंने आपको क्या पढ़ाया, TPS पढ़ाया और क्या पढ़ाया, IAT। मैं सिर्फ काम पढ़ा रहा हूँ, याद रखना। आज की क्लास में केवल काम पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगली अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, एक BS6 का जो है एक अलग से प्लेलिस्ट बना है, वहां पर जा करके ना आप इसे कंप्लीट देख भी सकते हो। पहले के रिकॉर्डेड वीडियो हैं, वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपको एक साथ चीजें सीखने की इच्छा हो तो आप पिछले रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ पे पड़े हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बट अभी मैं कुछ नया तरीके से इसको लेके आ रहा हूँ। पहले मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं नाम काम लोकेशन के बाद इस समय काम पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको काम याद हो जाए। मैप सेंसर इंजन में जाने वाली हवा का प्रेशर नापता है। अभी आपने देखा IAT सेंसर इंजन में जाने वाली हवा का टेम्परेचर नापता है, हवा का नापता है IAT। और मैप सेंसर इंजन में जाने वाली हवा का प्रेशर नापता है। इसका नाम होता है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ये बार बार पोजीशन आ गया है क्योंकि एक बार कॉपी पेस्ट हुआ है तो वो हर जगह चला गया ना। तो इसका नाम होता है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, या इसको बैरियोमेट्रिक प्रेशर सेंसर भी बोलते हैं। ध्यान रखना, कभी हो सकता है कि आपके सामने बैरोमेट्रिक वर्ड भी आ जाए। OBD टूल आप लगा रहे हैं, आपको उसमें बैरोमेट्रिक नाम आ रहा है, तो वहां पे आप थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि अभी तक आपने मैनिफोल्ड नाम सुना, अभी बैरोमेट्रिक होता है। तो ये बैरोमेट्रिक होता क्या है ये सुनो। जब हम कहीं पे होते हैं, मतलब जमीन पे, तो हमारे ऊपर हवा का दबाव होता है, इसी हवा के दबाव को बैरोमेट्रिक बोलते हैं। इसी और आपको कई बार मिलेगा बार, इसका 3 अक्षर निकालो तो इसको बोलते हैं बार। हवा के दबाव को बार में नापा जाता है, यानी इसी दबाव की वजह से कई बार आपको ने सुना होगा जो प्रेशर होता है उसे बार में नापते हैं। जैसे फ्यूल पंप का प्रेशर 3 बार होता है, टायर में हवा कितना भरते हैं, लगभग 2.5 बार भरा जाता है। ठीक है, ऐसे इसका पॉइंट्स बने होते हैं।
नॉर्मली टायर में हवा हम पीएसआई में भरते हैं, 40 पीएसआई की हवा भर दो, 35 पीएसआई की हवा भर दो, इस टाइप से। ये है मैप सेंसर। मैप सेंसर यहाँ पे लगा होता है, आप देखोगे ऐसे छेद सा बना होता है, उसी के अंदर लगा होता है, उसे आप खोल करके देख सकते हो। यह इंजन में जाने वाली हवा का प्रेशर नापकर ईसीयू को बताता है। क्या नापता है? प्रेशर। प्रेशर नाप करके ईसीयू को बताता है, जिससे ईसीयू हवा और पेट्रोल का मिक्सचर बनाता है। ठीक है, तो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर बनता है, ध्यान रखना। तो ये है मैप सेंसर। मैप सेंसर भी देखो तीन तीन जो है तार का होता है, इसी के अंदर 3 तार का रहेगा, जो ये इस तरफ छेदा किया है वही है। तो ये 3 तार का होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, हवा का प्रेशर नापता है मैप सेंसर, और आईएटी सेंसर टेम्परेचर नापता है। तो मैप और आईएटी मिलके हवा नापता है। क्या नापता है? हवा। इंजन में जाने वाली हवा को नापता है। अगर ये दोनों नहीं नापेगा या इन दोनों में फॉल्ट होगी तो आरपीएम स्टेबल नहीं रहेगा, फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, अगर मैप का फॉल्ट रहेगा तो एक किक में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, 10-12 किक मारना पड़ेगा। ठीक है, चाहे सुबह हो या शाम हो, गाड़ी ठंडी है या गर्म है, आपको 10-12 किक लगाने पड़ेंगे, तब गाड़ी स्टार्ट हो। इसको बोलते हैं हार्ड स्टार्टिंग। अगर आपका गाड़ी हार्ड स्टार्ट हो रहा है, उस केस में मैप सेंसर फॉल्टी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 3 सेंसर हो गए, मैप, आईएटी, टीपीएस। टीपीएस, मैप, आईएटी। अब तीनों को देखो कंबाइंड रूप से देखो, क्योंकि तीनों साथ में ही आते हैं। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या काम करते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। क्या करते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये तीनों सेंसर क्या करते हैं जो टोटल बॉडी पे लगा होता है, तो आप बोलना मिक्सचर बनाते हैं। क्या करते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। अगर इन तीनों में कोई फॉल्ट हुआ तो क्या दिक्कत आएगी? अगर मैप का फॉल्ट हुआ तो गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगी, या आईटी में फॉल्ट हुआ या टीपीएस में फॉल्ट हुआ तो आरपीएम फ्लक्चुएट करेगा। मैं यहाँ पे लिखा है तो इसलिए नाम ले ले रहा हूँ, आगे जब समस्या पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। ये तीनों साथ में ही थ्रोटल बॉडी पे लगी होती है। अगर इनमें फॉल्ट हुआ तो गाड़ी मिसिंग करेगी, ध्यान रखना। ठीक है, ओके दोस्तों, यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। ठीक है, जानकारी मिलती है प्लस एक माहौल बनता है, आपके पास में माहौल होगा। और हाँ, अगर आप सीख रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका ग्रो हो रहा है, तो प्लीज कमेंट किया करो। ठीक है, हाँ सर बेनिफिशियल है। ठीक है, ये चीजें हैं। आज तीसरी क्लास है, इस चीज का ध्यान रखें। है, थैंक्स क्यों आ गया? ओए, अब एक छोटा सा टेस्ट है, इसको भी जो है कंप्लीट कर लेते हैं। आज मैंने जो है क्या बना दिया है, इस तरीके से एबीसीडी कर दिया है। जो लोग भी देख रहे हैं वो मुझे क्या करेंगे, जो है एबीसीडी करके आप आंसर करोगे। पहला क्वेश्चन है टोटल पोजीशन सेंसर, ये क्वेश्चन 1 है। ठीक है, क्वेश्चन 1, टोटल पोजीशन सेंसर मतलब टीपीएस क्या क्या काम होता है? बताइए मुझे, टीपीएस का क्या काम होता है? ऑप्शन ए, थ्रोटल वाल्व कितना खुला है, इसकी जानकारी देता है। ड्राइवर कितना एक्सीलेटर लिया है, इसकी जानकारी लेता है। ऑप्शन 2, इंजन में जाने वाली हवा का प्रेशर नापता है। ठीक है। ऑप्शन सी, इंजन में जाने वाली हवा का तापमान नापता है। जो भी आपका सही है उसे आप जो है तुरंत बताइए।
जल्दी बताइए, थ्रोटल पोजीशन सेंसर क्या काम करता है? थ्रोटल वाल्व कितना खुला है? ड्राइवर कितना एक्सीलेटर लिया है? ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, इंजन में जाने वाली हवा का प्रेशर नापता है। क्या ये बात सही है? नंबर सी, इंजन में जाने वाली हवा का तापमान नापता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 1 है। कमेंट करिए, मैं लाइक कर दूंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। टोटल पोजीशन सेंसर वाल्व कितना खुला है इसकी जानकारी देता है और ड्राइवर कितना एक्सीलेटर लिया है इसकी जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर क्या काम करता है? ऑप्शंस वही है। ऑप्शन नंबर ए, थ्रोटल वाल्व कितना खुला है। क्या आईएटी सेंसर थ्रोटल वाल्व कितना खुला है ये बताता है, या आईटी सेंसर ये बताता है कि ड्राइवर कितना एक्सीलेटर लिया है, या आईएटी सेंसर ये बताता है कि इंजन में जाने वाली हवा का प्रेशर क्या है, या इंजन में जाने वाली हवा का तापमान बताता है? ऑप्शन सी। जो भी सही है उसके बारे में आप कमेंट करिए। अभी अभी पढ़ा के आ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए। ओके, आज का तीसरा और अंतिम सवाल, मैनीफोल्ड पोजीशन सेंसर मैप सेंसर थ्रोटल वाल्व कितना खुला है, मतलब इसका काम बताना है। थ्रोटल वाल्व कितना खुला है या ड्राइवर कितना एक्सीलरेट किया है ये बताता है। ऑप्शन नंबर बी, इंजन में जाने वाली हवा का प्रेशर नापता है। ऑप्शन नंबर डी, इंजन में जाने वाली हवा का तापमान नापता है। तो मैप सेंसर क्या काम करता है? जल्दी से मुझे कमेंट करिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, या बी सही है, या सी सही है? जल्दी बताइए। ठीक है, ओके, आप कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, मैं उसको लाइक करूंगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो ज़रूर बताएं, और प्लीज़ दोस्तों के साथ भी लिंक को शेयर किया करो। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।